नमस्कार, कैसे हैं आप हमारे सभी दर्शक। आज वोट डाल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज बड़ा दिन है। किसका होगा राज तिलक, ये सवाल लेकर आज तक आपके सामने आया है। खास कवरेज है, हमारे कई रिपोर्टर, 91 रिपोर्टर 91 सीटों से आपको सब कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखें, हम आपको क्या क्या दिखा रहे हैं ये देखें आप। नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, असदुद्दीन ओवैसी, संजीव बालियान, ये हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स की सूची है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है। नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, असदुद्दीन ओवैसी, संजीव बालियान। जरा ध्यान से देखें आप, क्योंकि इनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी। वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत विवादों का भी दिन रहा है। संजीव बालियान ने एक विषय खड़ा कर दिया, उसका जवाब दे रहे हैं लोग। संजीव बालियान का कहना है, ये देखें आप, स्मृति ईरानी अब निकल रही हैं पूजा पाठ करके अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अमेठी में। और आपको बता दें, इससे पहले एक बहुत बड़ा रोड शो कल राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा था। जाहिर सी बात है, चर्चा गर्म है कि आज उससे ज्यादा लाव लश्कर, उससे ज्यादा ताकत का प्रदर्शन होगा। लेकिन आपने वोट डाला है कि नहीं? हमारे साथ यहाँ पे पैनल में लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। हमारे खास मेहमान है ये, इनसे ही पूछेंगे। हालांकि मुझे पता लग गया किसे सबसे पहले वोट डाला है, लेकिन सीधे चलते हैं जिन्होंने वोट डाला है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उनकी किस्मत भी आज इस सब लोगों के हाथ में है जो फैसला करेंगे। नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी उनके साथ हैं। अशोक जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, नितिन गडकरी उनकी पूरी फैमिली ने अभी थोड़ी देर पहले ही वोट डाला है नागपुर में, और दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त खुद नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, अभी अभी आपका पूरा परिवार वोट डाल के आया, कितने आश्वस्त हैं आप? मैं 101% आश्वस्त हूँ कि पिछले बार जो मार्जिन मुझे मिली थी उससे लाख 1.5 लाख ज़्यादा ही मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल में मैंने जो काम किया है, वो काम, विकास का काम जो है, उसके लिए आम जनता ने अप्रिशिएट किया। और पहली बार लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर मुझे सहयोग कर रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कंचन जी, आपने सुबह पूजा की, क्या मांगा भगवान से अपने पति के लिए? गए 5 साल में जो नागपुर का विकास हुआ है, इसके लिए हुआ कि मतदारों ने इनको चुन के दिया है। यही मांगा कि और उनको चुन के दें और नागपुर का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, नागपुर का जो डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा हो। नितिन जी, पिछली बार और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क है? पिछली बार के चुनाव में मेरा पहला चुनाव था लोकसभा का। वैसे यहाँ से 7 बार कांग्रेस जीती है, तो नागपुर एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। मेरे बहुत शुभचिंतकों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं नागपुर से नहीं लड़ूं, पर मेरी जीवन की शुरुआत मैंने यहाँ से की। मेरा जन्म यहाँ हुआ है और बचपन से लेकर आज तक मैंने काम किया है। इस शहर के लोग मुझे 50,000 से लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने जीत करके मैंने कहा कि लड़ूंगा तो नागपुर से ही लड़ूंगा। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 2,85,000 वोटों से मैं जीता चुनाव। इस बार मुझे लगता है कि मैं और मार्जिन बढ़ाऊंगा। और मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के बाहर जाकर काम किया और सेवा का भी काम किया। 9,000 हार्ट के ऑपरेशन किए, 800-900 लोगों को मैंने हाथ पैर लगा दिए। तो मैं कोई राजनीति की भावना से नहीं करता। यहाँ बड़ा क्रीड़ा महोत्सव किया, खासदार बोलते हैं मराठी में, खासदार क्रीड़ा महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव किया। यानी केवल नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, तो सब दृष्टि से काम किया। और मैं यहाँ के लोगों से बहुत जुड़ा हूँ और यहाँ के लोग भी मुझे अपना ही समझते हैं। और इन लोगों ने जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर मेरे साथ प्रेम किया है, और यही मेरा सबसे बड़ा कैपिटल है। और उसके भरोसे मैं बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ जीतूंगा, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आपके सामने खड़े हैं पटोले, उनको आप ही बीजेपी में लेके आए थे और आज आपके सामने हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए। शायद अगले चुनाव तक खा जाएंगे, पता नहीं, पर वो उनके पास उनका ये क्षेत्र ही नहीं है। उन्होंने नागपुर के लिए कुछ किया ही नहीं है, ना उनका नागपुर के राजनीति से कोई संबंध है। वो भंडारा के हैं, बाहर के उम्मीदवार करके लोगों को एक प्रकार से उनके प्रति भाव है। और दूसरा ये है कि वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं,
वो जात की बात कर रहे हैं। और मैं राजनीति में अक्सर ये बात देखता हूँ, जो लोगों के पास अपने खुद ने किया हुआ काम नहीं होता, वो जात, पंथ, धर्म और भाषा का उपयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 21वीं सदी की हिंदुस्तान की एक तस्वीर खींची है और वो हिंदुस्तान को बनाने की हम सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की यंग जनरेशन, यहाँ के लोग नए हिंदुस्तान जो सुपर इकोनॉमिक पावर बने, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाला हिंदुस्तान हो और एक बड़ी ताकत देश की बने, इस अपेक्षा के साथ सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि लोग हमें ही साथ देंगे और हम जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है 5 साल में कुछ किया ही नहीं, मोदी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा नहीं किया। देखिए, ये बात कांग्रेस के साथ है। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी हटाओ का नारा दिया। नितिन गडकरी के सामने है नाना पटोले, जिनको जायंट किलर कहा जाता है। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को 2014 में हराया था। खैर, अब आपको यहां पर दिखाते हैं एक और तस्वीर, क्योंकि अमेठी